झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार निकाय चुनाव कराने को लेकर आगे बढ़ी है, लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है कि बैलेट पेपर से ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से निकाय चुनाव होंगे और दलीय आधार पर नहीं होंगे। इस बात को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पिछले 3 दिनों से 5, 6, 7 तारीख बीजेपी ने तय किया था और 2 दिन और आज भी कई स्थानों पर धरना दिया गया और धरना देकर मांग की गई है कि ईवीएम से निकाय चुनाव कराए जाएं और दलीय आधार पर कराए जाएं। और अगर सरकार चाह रही है कि ऐसा ना हो तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हैं। सौरभ, देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और दलीय आधार पर नहीं होंगे, वहीं बीजेपी धरने पर बैठी हुई है, लगातार मांग की जा रही है। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी हो या दूसरे नेता, क्या वजह बता रहे हैं, किस वजह से दलीय आधार पर होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार राज्य सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर वो शहर की सरकार क्यों नहीं बसाना चाह रही है। जिस प्रकार से निकाय चुनाव पिछले कई वर्षों से झारखंड में नहीं हुए हैं, तो ऐसे में सवाल बस यही है कि लोगों के हक और अधिकार पर सरकार कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इस पूरे मसले को लेकर पिछले 3 दिनों से राज्य भर में महाधरना कर रही है। 5, 6 और आज यानी कि 7 जनवरी को राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी का ये धरना आयोजित किया गया था और राजधानी रांची में भी आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं वो निगम कार्यालय के बाहर महाधरना में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, रांची विधायक सीपी सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सहित सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल भाजपा की साफ तौर पे यही मांग है कि जो निकाय चुनाव है वो दलीय आधार पर होने चाहिए, इसके साथ ही ईवीएम से करवाए जाए और जल्द से जल्द निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाए। इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर भाजपा सीधे तौर पर राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है। दरअसल भाजपा का ये कहना है कि यदि गैर दलीय चुनाव सरकार करवाती है तो ये मैन पावर और मनी पावर को बढ़ावा दिया जा सकता है। मसल पावर की बात कर ले और मनी पावर को बढ़ावा दिया जाएगा। अधिकारियों के साथ मिली भगत करके बैकडोर से निकाय चुनाव में काबिज होना चाहेगी राज्य सरकार। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ईवीएम और गैर ईवीएम से नहीं करवाना चाह रही है चुनाव। जहां तक गैर दलीय चुनाव की बात की जाए तो सरकार की ओर से ये फिलहाल रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। राज्य सरकार की यदि बात की जाए तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रक्रिया थी, ट्रिपल टेस्ट की बात कर ले या तो फिर जो डेटा तैयार किए जा रहे थे या तो जो वोटर वेरिफिकेशन किए जा रहे थे, उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद राज्य सरकार बहुत जल्द निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। लेकिन भाजपा पूरे तरीके से मुखरता से इस मामले को उठा रही है और राज्य में सियासी सरगर्मियां जहां तेज हुई है तो देखना यही दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कितने जल्द निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से, पिछले लगभग 2018 में लास्ट चुनाव झारखंड में हुए थे। रोशनी खलको जो वार्ड पार्षद हैं वो मुखरता से हाईकोर्ट में उन्होंने आवाज उठाई, आज वो भी वहां मौजूद थी और उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सरकार के द्वारा निकाय चुनाव नहीं करवा के। जी सौरभ, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है क्या? बीजेपी लगातार जो विरोध कर रही है उस पर? जी बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं उनका कहना है कि अभी ये प्रक्रिया में है, प्रक्रिया जो जारी है, चाहे ट्रिपल टेस्ट की बात कर ले वो पूरा हो चुका है और भी जो वेरिफिकेशंस हैं और जो डेटा है उसे तैयार किया जा रहा है ताकि निकाय चुनाव दुरुस्त तरीके से करवाया जा सके, किसी प्रकार की धांधली गड़बड़ी ना हो। उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही सरकार डेट का अनाउंस कर सकती है। लेकिन संभवतः जो जानकारी हमारे पास है कि फरवरी महीने में ऐलान किया जा सकता है निकाय चुनाव को लेकर। अब फरवरी माह का इंतजार करना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरे मुखरता के साथ निकाय चुनाव करवाने को लेकर आंदोलन के मूड में दिख रही है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आंदोलन क्या असर दिखाता है। बीजेपी लगातार इस पर आंदोलन करने की बात कह रही है कि ईवीएम से होने चाहिए, बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और दलीय आधार पर होने चाहिए।
तो देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता पक्ष की तरफ से, सीएम की तरफ से इस पर क्या कुछ रिएक्शन दिया जाता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।